Good afternoon. Good afternoon. स्टार्ट कर दे बच्चों। दो ही बच्चे हैं आप लोग तो। आज का आज का टॉपिक तो आपको पता ही था, राइबोफ्लाविन आपका टॉपिक था, यानी कि बी विटामिन, विटामिन B2। आज का टॉपिक हमारा विटामिन B2 है, जिसको हम राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं या राइबोफ्लाविन के नाम से भी जानते हैं। जी। हम्म, हम्म। जो हमारा B2 होता है, जो हमारा B2 विटामिन है, यानी कि हमारा राइबोफ्लाविन जिसको हम बोलते हैं, ये आपको पता ही है, एक तो वाटर सॉल्युबल हमारा विटामिन होता है ये, और दूसरा कि ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का ही क्या है, एक विटामिन है, उसका एक पार्ट है, क्योंकि हमारे 8 टाइप ऑफ विटामिन होते हैं बी विटामिन बी में, जिसमें से एक हमारा कौन सा है, विटामिन B2, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं। ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, और ये फंक्शन कैसे करता है, ये एज अ कोएंजाइम फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। ठीक है। ये एक्टिव होता है हमारा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में और फ्लेविन एडेनिन डायोन्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, यानी कि FMN और FAD में ये हमारा एक्टिव होता है। जो इसकी फूड सोर्सेज होती है वो हमारी मिल्क होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जो वो होती हैं किडनी हो गई, एंड रिच सोर्सेज जो होते हैं हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है, वो हो गए, मीट हो गया, किडनी हो गई, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए। ये सब हमारे इसके क्या होते हैं, रिच सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रूट्स वगैरह हो गए, सब में ये क्या होता है, विटामिन B2 होता है, यानी कि अगर हमारा विटामिन B2 लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B2 हम नहीं लेंगे तो हमारे को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, और स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन पे जो मतलब रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं वो हो जाते हैं। तो हमें अपनी डाइट में क्या होना चाहिए कि विटामिन B2 हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, और हमें डेली 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 डाइट रिक्वायरमेंट इसकी B2 की होती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, तो और जो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी में से, जो यानी कि जो हमारी बॉडी में ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि रिलीज हो जाता है डेली डेली, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसलिए हमें इसको डेली रिक्वायरमेंट होती है, डाइट में हमें इसे डेली ऐड करना चाहिए अपनी, हमें डेली डेली रिक्वायरमेंट के बेस पर इसको लेना चाहिए। ठीक है। तो जो जैसे कि हम, और एक तो ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये हमको पता ही है कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो भी हम डेली फूड लेते हैं अपने खाने में, जो भी हम कुछ खाते हैं, इतना तो पता ही है कि उनसे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन के लिए ही तो हम उनको खाते हैं। न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि हमारा भाई प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होके क्या करते हैं, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो इस विटामिन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है, यानी कि विटामिन B2 राइबोफ्लाविन जो होता है उसके थ्रू ही वो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ठीक है, जिसे अवशोषित भी बोलते हैं, कि अवशोषित हो जाते हैं
तो ये हमारी बॉडी में विटामिन बी टू की हेल्प से अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी प्रोडक्शन भी करते हैं हमारी बॉडी में। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ये सब अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गई, ये हमें पता ही है भाई, रिच फूड, रिच सोर्स हो गई इसकी विटामिन बी टू की, ठीक है। इसी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि ये रिच सोर्स है हमारी बॉडी में किसके, बी टू के, विटामिन बी टू के, राइबोफ्लेविन के, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बोला कि माइग्रेन वगैरह होता है, यानी कि हाफ बॉडी पार्ट में हमारे जब पेन होने लगता है, तो अगर हम बी टू के या राइबोफ्लेविन को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, या इनके जो मेडिसिन वगैरह हम वो लेते हैं, तो उससे क्या होता है, माइग्रेन से हमें छुटकारा मिल जाता है, माइग्रेन का से प्रॉब्लम से आप निकल पाते हैं, ठीक है। ये एज ए एंटी ऑक्सीडेंट भी काम करता है आपकी बॉडी में, ऐसा एज ए एंटी एंटीऑक्सीडेंट के जैसा वर्क करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं, उनको क्या करता है, रिलीज कर देता है, उनको रिलीज कर देता है हमारी बॉडी से, ठीक है। स्किन रिलेटेड मैंने आपको बताई, व्रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है उन प्रॉब्लम से, उन डिजीज से निकल, जैसे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, एसेंस हो जाते हैं, मुहासे वगैरह हो जाते हैं, ये सब इन सब से क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, ठीक है, इनसे बचाता है। और जो एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कैंसर वगैरह, इन सब से भी ये बचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में, मैंने बोला ना, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है, उसी से क्या होता है, हमारी बॉडी में कैंसर वैंसर से बचाता है, कैंसर से हमारी बॉडी को बचाता है, क्योंकि ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में क्या करता है, वर्क करता है। और हेयर प्रॉब्लम से हमें रिलीव करता है, जो हमारे हेयर प्रॉब्लम्स होती है उनसे भी मतलब ये क्या होता है कि हमारे अगर हम बी टू लेते हैं, गुड, इसको रिसोर्स में अगर हम लेते हैं, अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो हमारे जो हेयर्स वगैरह होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एक आरबीसी प्रोड्यूस होने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनको प्रोड्यूस करते हैं, या हेल्प करते हैं उनको प्रोड्यूस होने में। अगर उनको प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं, यानी कि आरबीसी अगर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड बन रहा है, तो हमें अनीमिया जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है अनीमिया, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ब्लड कम हो जाता है उस बीमारी में, तो हमें उससे भी बचाता है, ये उससे भी रिलीफ मिलता है हमें, अनीमिया वगैरह से बचाता है। तो इसलिए हमें ये ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, और जो भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड है, उनको हमें रिसोर्स में लेना चाहिए, उनको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और जो ये होता है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट जो भी होती है, राइबोफ्लेविन उनमें नष्ट हो जाता है, उनमें खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसको सनलाइट वगैरह से बचाना चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड, मतलब इसकी वजह से जो हमें डिजीज हो जाती है ना, उनको राइबोफ्लेविनोसिस बोलते हैं, ठीक है। वैसे राइबोफ्लेविन है, लेकिन इससे जो हमें डिजीज हो जाती है, तो इसमें राइबोफ्लेविनोसिस बोलते हैं। और जो बी टू के एड्सॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन वो होते हैं, इसके वर्क यही होता है कि ये राइबोफ्लेविन क्या होता है, एक्सक्रिएट करता है, किसमें एक्सक्रिएट हो जाता है, यूरिन फॉर्म में एक्सक्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। और जो होता है, ये फंक्शन करता है एज अ हाइड्रोजन कैरियर की जैसे फंक्शन करता है। और जो ये होता है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनको असिस्ट करता है हमारी बॉडी में। और ऑक्सीडेशन जो मैंने बता ही दिया कि हमारी बॉडी में होते हैं, जो टॉक्सिक वगैरह को रिलीज कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स वगैरह को रिलीज कर देते हैं हमारी बॉडी से, है ना। तो ये सब इसके वर्क होते हैं, इसके फंक्शंस हैं, और इसकी जो डाइटरी वगैरह सोर्स हैं वो सब, तो इसलिए इसको हमें अपनी डाइट में इसको ऐड करना चाहिए, हमें विटामिन बी टू अपनी डाइट में लेना ही लेना चाहिए, नहीं तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हम बी टू को ऐड नहीं करते अपनी डाइट में, तो ठीक है। राइबोफ्लाविन सबको समझ में आया, बी टू समझ में आया, विटामिन जितना मैंने बताया इतना समझ में आया। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन समझ में आना चाहिए है ना। तो ये क्या होता है, राइबोफ्लेविन क्या होता है, कौन सा सॉल्युबल होता है, ये फैट सॉल्युबल, विटामिन सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है,
कैसे रिलीज होता है, किस फॉर्म में रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है, क्यों स्टोर नहीं हो पाता ये हमारी बॉडी में? अरे बताया ना अभी, ये वाटर फॉर्म में होता है, इस वजह से ये हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। यूरिन फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है और ये स्टोर नहीं हो पाता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसलिए हमें इसे डेली डेली अपनी डाइट में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। गुड सोर्स बताओ, इसके रिच सोर्स बताओ, रिच सोर्स, रिच सोर्स। हम्म। मिल्क। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है, नट्स होते हैं। हाँ जी। और हाँ जी, हाँ, एग, लिवर, किडनी, ठीक है। और इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों बोलते हैं? विटामिन बी का पार्ट तो है, लेकिन हमारे जो विटामिन बी होते हैं वो 8 टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, यानी कि ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसलिए इसको विटामिन बी को क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और विटामिन बी टू क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, यानी कि विटामिन बी टू का, वो बी का, विटामिन बी का एक पार्ट है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ओके। ठीक है। और ये कैसे वर्क करते हैं? कौन कौन से डिजीज होने से बचाता है, चलो डिजीज से बचाए, एक दो सब बता दे। किस किस डिजीज से बचा रहे हैं? कैंसर से बचा रहे हैं, क्योंकि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में। ओके। और एंटीऑक्सीडेंट है, हाँ। हार्ट डिजीज हो गई, हाँ। और स्किन रिलेटेड? हेयर प्रॉब्लम को, ठीक है, और हमारे हेयर प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं। वेरी गुड। और ब्लड रिलेटेड? हाँ, उससे बचा रहे हैं, ठीक है। ओके। तो यानी कि विटामिन बी सबको, बी टू सबको समझ में आ गया, राइबोफ्लाविन। तो नेक्स्ट क्लास में हम बी थ्री कवर कर लेंगे, ठीक है। नाइसिन, जो कि हमारा नाइसिन होता है, उसका जो हमारा केमिकल नेम है वो नियासिन होता है। तो नियासिन को हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए तो इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नियासिन देख लेंगे। चलें। यस।